शिक्षायन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपसे बातें करेंगे पेड़ पौधों की, उनकी संवेदनाओं की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी हमसे बातें करते हैं। मित्रों, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को पूज्य मानकर आदर एवं सम्मान दिया गया है तथा देवता मानकर इनकी पूजा की जाती है। प्रायोगिक परिणामों से इन तथ्यों की पुष्टि होती है। तुलसी में अनगिनत विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके विभिन्न आयामों का भी उल्लेख मिलता है। तुलसी जहाँ रोपी जाती है वहाँ के वातावरण को दिव्यता एवं पवित्रता से भर देती है, परंतु यह भी देखा गया है कि अपवित्रता एवं भारी वातावरण में यह कुम्हला जाती है। देव मंदिर के प्रांगण और कसाई खाने के आसपास रोपे गए तुलसी के पौधों का अध्ययन किया गया तो यह सूक्ष्म अंतर परिलक्षित हुआ। शंख, घंटा, घड़ियाल एवं दिव्य मंत्रों का उच्चारण जहाँ होता है वहां न केवल तुलसी के विकास में अभिवृद्धि देखी जाती है, बल्कि और भी पेड़ पौधे इस दिव्य वातावरण में तेजी से बढ़ते पाए गए हैं। इस संदर्भ में सर्वप्रथम भारतीय वनस्पति शास्त्री महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने प्रयोग करके स्पष्ट किया है कि पेड़ पौधे जड़ नहीं होते, बल्कि उनमें भी जीवन होता है जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है। इसके पश्चात इस क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए गए। प्रयोगों के इस क्रम में सन 1973 में डोरोथी रेटलाक ने अपने शोध ग्रंथ द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड प्लांट्स में उल्लेख किया है कि पौधों पर संगीत का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे पुष्ट करने के लिए एक ही प्रकार के पौधों पर दो तरह के संगीत धुनों को बजाया गया। एक धुन में पाश्चात्य संगीत जैसे रॉक, पॉप, जाज, ऑर्केस्ट्रा आदि बजाए गए तथा दूसरी धुन में भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाले यंत्र जैसे तबला, सितार, बांसुरी आदि का प्रयोग किया गया। मित्रों, रेटलाक ने अपने इस प्रयोग से अद्भुत तथ्यों का खुलासा किया है। उनके अनुसार तेज आवाज वाले पाश्चात्य संगीत से पौधे मुरझा गए और अंत में सूख गए, परंतु कर्णप्रिय एवं हल्के संगीत से पौधों में सकारात्मक गतिविधियां देखी गई। यह ध्वनि भारतीय शास्त्रीय संगीत में होती है। एक अन्य प्रयोग में पाया गया है कि यदि पौधों को 125 हर्ट्ज से 250 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति का स्वर सुनाया जाए तो इनसे इनका जीवन क्रियाशील हो जाता है। इससे पौधों के विकास के विभिन्न पक्षों को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में अनेकों प्रयोग परीक्षणों की अभी और भी आवश्यकता है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि पौधे केवल संगीत प्रेमी ही नहीं होते, बल्कि संवाद भी करते हैं, कम्युनिकेशन भी रखते हैं, बातचीत भी करते हैं। हवा के झोंकों से पेड़ पौधे हिलते हैं। इसके पीछे कोई राज या रहस्य छिपा है या वे यूं ही हिलते जुलते हैं? इसे जानने के लिए गमले के कुछ नवजात पौधों के आसपास उन्हें संगीत सुनाने के लिए लाउड स्पीकर लगाया गया ताकि वहां पर आसानी से वो आवाज पहुंच सके। वैज्ञानिकों ने पाया कि पौधों के हिलने के साथ साथ उनकी जड़ों से हल्की सी चटकने की आवाज आती है। दूसरे प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने उन पौधों को जमीन से निकालकर उनकी जड़ों को पानी के बर्तन में डुबो दिया। इसके पश्चात उन्होंने पानी में उसी आवृत्ति की ध्वनि तरंगे भेजी जिस आवृत्ति की चटचटाने की आवाज थी। प्रायोगिक निष्कर्ष में उन्होंने पाया कि पौधों की जड़ें उसी ओर मुड़ गईं जिस ओर ध्वनि की तरंगे आ रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे हमसे बातें भी करते हैं, भले ही उनकी भाषा हमारी समझ में ना आए। संगीत सुनाकर न केवल गायों के दूध देने की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, बल्कि पेड़ों में अधिक फल एवं फूलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। पेड़ पौधे प्यार एवं अपनापन चाहते हैं। अमेरिकी वनस्पति विज्ञानी, बागवानी वैज्ञानिक लूथर बरबैंक ने ऐसी प्रयोग धर्मिता अपनाकर अपने बाग में ऐसे गुलाब तैयार किए जिसमें कांटे नहीं होते। है ना आश्चर्य की बात? उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि प्यार से केवल इंसान का दिल ही नहीं जीता जा सकता, बल्कि गुलाब सरीखे कांटेदार पेड़ से कांटों को दूर किया जा सकता है। इसी अपनेपन से उन्होंने अपने बाग में पेड़ पौधों पर तरह तरह के प्रयोग किए। सामान्यतः अखरोट के पेड़ में फल आने में 32 वर्ष लग जाते हैं, परंतु इन्होंने 16 साल में अपने अखरोट के पेड़ों में फल खिलाकर दिखा दिया कि पेड़ पौधे संवेदनशील भी होते हैं और उन्हें इंसान के समान अपनेपन एवं प्यार की जरूरत भी होती है। इस तथ्य को जगदीश चंद्र बोस ने साबित कर दिखाया था।
उन्होंने उल्लेख किया है कि पौधों के शरीर का क्रिया विज्ञान लगभग जीव जंतुओं के समान कार्य करता है। ये जीव जिस प्रकार के वातावरण में बाहरी उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया करते हैं, पौधे भी वही कार्य करते हैं। छुई मुई, सूरजमुखी आदि पौधे इसके सजीव उदाहरण हैं। छुई मुई को स्पर्श करते ही वह अपने पत्तियों को समेट लेती है। सूरजमुखी सूर्य की किरणों की दिशा में मुड़ती चली जाती है। सूर्य का दर्शन किए बगैर कमल अपनी पंखुड़ियां नहीं खोलता। बांस ने यह स्पष्ट किया है कि पौधों में एक तंत्रिका तंत्र होता है और यह तंत्र बाह्य उद्दीपकों से प्रभावित होता है तथा संगीत के प्रति ये अति सुग्राही होते हैं। आयुर्वेद में पौधों की संवेदनशीलता एवं उसकी प्रकृति के आधार पर जितने प्रयोग हुए हैं, संभवतः ऐसे कहीं और नहीं दिखाई देता। पौधे कितने संवेदनशील हो सकते हैं, यह चरक संहिता को देखकर जाना जा सकता है। मान्यता है कि आयुर्वेदाचार्य चरक के पीठ में फोड़ा हो गया था। किसी भी तरह उनकी यह पीड़ा कम नहीं हो रही थी और न ही उनको कोई उपयुक्त दवा मिल पा रही थी। वह भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। पीठ में घाव का दर्द असहनीय हो रहा था और उन्हें लगा जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएंगे। ऐसी स्थिति में इंसान अति संवेदनशील हो जाता है। उनकी इस व्यथा से वहां की जड़ी बूटियों ने अपना अपना गुणधर्म बताना आरंभ कर दिया। आचार्य चरक एवं पौधों की संवेदनशीलता जब एकाकार हो गई, तब यह घटना घटी जिसे उन्होंने बाद में चरक संहिता का रूप दिया है। यह एक इंसान की पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से सीधा संवाद का एक जीता जागता उदाहरण है, जो चरक संहिता के रूप में महर्षि चरक को अपने गुणधर्म के बारे में जंगल की जड़ी बूटियों ने स्वयं ही बताया था। पेड़ पौधे इंसान के समान संवेदनशील होते हैं, बस उनको अनुभव करने की बात है। जिस दिन यह अनुभव और यह संवाद हम अपने पेड़ पौधों से स्थापित कर सकेंगे, उस दिन इस क्षेत्र में कई नए आयाम खुल सकते हैं, नई जानकारियां एवं उपलब्धियां मिल सकती हैं। मित्रों, अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होना, अच्छे वातावरण में इनके विकास में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होना, ऐसे और भी तमाम पहलू हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि वनस्पतियों में भी जीवन होता है और वे संवेदनशील भी।